प्रश्न नंबर 6 को हम पहले बता चुके हैं अगले वीडियो में। तो प्रश्न नंबर 7 में अपने प्रयागराज में निम्नलिखित काव्य खंडों के में से स्वपठित काव्य खंड के आधार पर किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो उसमें अपने यहाँ प्रयागराज में केवल आलोक खंड काव्य है। आलोक खंड काव्य में इस तरह का प्रश्न आता है, जैसे मैं बता रहा हूँ, आलोक वृत्त खंड काव्य का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो मैं इसका पीडीएफ में डाल दूंगा। और अगला प्रश्न इसी में अथवा करके दिया रहता है कि आलोक वृत्त खंड काव्य के नायक का चरित्रांकन कीजिए, चरित्र चित्रण कीजिए। तो नायक हैं महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के चरित्र चित्रण के बारे में आपको बताना है। तो इनका सहज है, चरित्र चित्रण तो महात्मा गांधी के करीब करीब सभी लोग जानते हैं और बता भी सकते हैं। बहरहाल हम पीटीएम में भी डाल देंगे। तो अब इसके बाद अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 जो है, निम्नलिखित अवतरणों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो हम प्रस्तुत अवतरण है प्रश्न नंबर 8 का, जो अनिवार्य संस्कृत से लिया गया है। इसमें महर्षि दयानंद के एक छोटे से पैराग्राफ में कहा गया है, आइए हम पैराग्राफ को पढ़ते हैं, उसका अर्थ भी समझते हैं। गुरुणा एव अज्ञप्तः महर्षि दयानन्दः एतद् देशवासिनो जनान् उद्धर्तुं कर्म क्षेत्रे अवतरत्। सर्वप्रथम हरिद्वारे कुंभपर्वाणि भागी तटे पाखंडपंडिनी पताकाम् अस्थापयत्। ततस्त हिमाद्रिः गत्वा 3 वर्षाणि तपः अतप्यत्। गुरुणा गुरु से, एवं इस प्रकार, अज्ञप्त माने आज्ञा पाए हुए, अज्ञप्त माने आज्ञा पाए हुए, महर्षि दयानंद सरस्वती सभी देशवासियों को, सभी देशवासियों के लिए, निवासी मनुष्य यानी इस देश के निवासियों के लिए, इस देश के रहने वाले लोगों के लिए, मनुष्यों के द्वारा उद्धार के लिए कर्म में क्षेत्र में, कर्म क्षेत्रे अवतरत, कर्म क्षेत्र में उतर पड़ते हैं, कूद पड़ते हैं। सर्वप्रथम सबसे पहले हरिद्वारे, हरिद्वार में, कुंभ पर्वम पर, कुंभ पर्व पर, और भागीरथी के किनारे, गंगा के किनारे, उस गंगा के किनारे पाखंड का नाश करने वाली पताका खंडिनी काम स्थाप्यत, और पाखंड का नाश करने वाली पताका ध्वजा को स्थापित किया सबसे पहले। उसके बाद हिमाद्रि गत्वा, हिमाद्रि हिमालय में जाकर के, पर्वत पर जाकर, गत्वा हिमाद्रि 13 वर्षाणि अपश्यत, 3 वर्ष तक वह तप किया, तपः अकरोत्। तदनन्तरमयं प्रतिपादिवान् ऋजुसामवर्णवेदः नित्याम् ईश्वरः कर्तु काप्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राणाम। इस प्रकार से हिमालय पर्वत पर जाकर 3 वर्ष तक तप किया। इसके बाद उन्होंने प्रतिपादित किया कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, यथर्ववेद नित्य और ईश्वर द्वारा रचित, ईश्वर के द्वारा ये रचा हुआ, बताया हुआ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का विभाजन, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राणाम गुरु कर्म भावै विभागतु जन्मनः चत्वारः एव आश्रमः। ईश्वरः एकः। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का विभाजन गुण कर्म और प्रकृति के अनुरूप किया, न कि जन्म से। आश्रमः, आश्रम, ईश्वरः एकः ब्रह्मा पितुः। आश्रम 4 हैं परंतु ईश्वर एक ही है, ब्रह्मा एक ही है। पितुः देवः तिथि बलि वैश्य देवाः पंच महाज्ञान नित्यम करणीयाः। महायज्ञ
ब्रह्मा, प्रतिदेव, अतिथि तथा बलि, वैश्य देव, ये 5 महायज्ञ प्रतिदिन ही करने चाहिए। स्त्री और शूद्र को वेद नहीं पढ़ना चाहिए। ये 5 महायज्ञाः नित्यं करणीयाः। स्त्री शूद्रो वेद्यं न्याधित्यामः अस्य वाक्यम आसताम प्रतिपाद्यः। स्त्री और वेद यानी शूद्र को वेद नहीं पढ़ने चाहिए, इस वाक्य की सराहीनता का प्रतिपादन करके एवमय पाखंडो वेदात्याधिकारतः व्यस्तम एवमयम पाखंडो मूलदैनिकः धर्म संस्थाप्यम सर्वत्र भ्रमति इति। इस प्रकार से वेद को पढ़ने के अधिकार की व्यवस्था की गई। इस तरह से पाखंड की समाप्ति के लिए वैदिक धर्म की स्थापना की गई। और एवगर्भ महादीपोदयानंदः या जीवन्तेव युद्धाराय प्रयत्याम तदर्थ स्वजीवनमपि तदुत्तम। इस प्रकार से जो आपके पैराग्राफ में है वो महायज्ञ नित्यम करणीया ही तक था। मैंने आपको कुछ हिस्ट्रा बता दिया। मान लीजिए कुछ आगे का लाइन पूछ लेता है तो उसके हिसाब से हमने आपको बतलाया है। अब इसके बाद अगला प्रश्न होगा इस श्लोक का। तो इस श्लोक भी इसी में आते हैं, तो इस श्लोक का अर्थ भी आप समझ लीजिएगा। ये 2 प्रश्न आते हैं आपके 7-7 नंबर के। 5 नंबर का गद्यांश जिसमें 2 नंबर का संदर्भ रहता है, और इसी तरह से 5 नंबर का श्लोक आता है जिसमें 2 नंबर का संदर्भ रहता है। तो दोनों मिला के 14 नंबर होते हैं। अब इसके बाद आता है अगला प्रश्न, निम्नलिखित पाठों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए संस्कृत में। तो संस्कृत में उत्तर देने के लिए प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 में पहला प्रश्न है, भोजः दृष्ट्वा कभी किम अचिंतयत। तो इसका सही उत्तर होगा, भोजः दृष्ट्वा कभी अचिंतयत यत अद्य मम दारिद्र्यस्य नाशः भविष्यति। यह भोजस्य औदार्यम से लिया गया है। कि अगला प्रश्न है, कस्य दर्शनेन इदम सर्वः विदितः भवत्। तो इसका उत्तर होगा, आत्मनः दर्शनेन इदम सर्वः विदितम भवति। अगला प्रश्न है, कः कालः प्रचुरमंथनः भवति। तो इसका उत्तर हो जाएगा, बसंत कालः प्रचुरमंथनः भवति। इसके बाद अगला प्रश्न है, हंस पोतिका कस्य दुहिता आसीत्। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका उत्तर होगा, हंस पोतिका सुवर्ण राज हंसस्य दुहिता आसीत्। सुवर्ण राज हंस की दुहिता थी। हालांकि आपके प्रश्नों में केवल 2 ही प्रश्न का उत्तर पूछता है, हम आपको 4 प्रश्नों का उत्तर बताया। ये प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में 3 प्रश्न होते हैं, तीनों मिला के 6 नंबर का होता है। 2-2 नंबर का एक प्रश्न होते हैं। इसमें प्रश्न नंबर 10 का क, श्रृंगार रस अथवा हास्य रस की परिभाषा उदाहरण से सहित लिखिए। तो आप मेरे रस परिचय में जाएंगे, वहां आपको पूरा रस मिल जाएगा, हास्य भी मिल जाएगा और श्रृंगार भी मिल जाएगा। प्रश्न नंबर ख में अलंकार पूछता है, अनुप्रास या रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। तो आप मेरे अलंकार वाले वीडियो में जाइए, वहां आपको अलंकार भी मिल जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 का ग, चौपाई अथवा बरवे छंद का लक्षण उदाहरण सहित दीजिए। तो इसमें छंद है, छंद आपको मेरे छंद वाले वीडियो में जाएंगे, वहां आपको मिल जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 आता है। प्रश्न नंबर 11 में आपको निबंध लिखने को होगा। निबंध आपका 9 नंबर का होता है। निम्नलिखित में किसी एक विषय पर अपनी भाषा में निबंध लिखिए। तो ये जैसे निबंध है, वसुधैव कुटुंबकम, भारत से प्रतिभा पलायन, बन रहेंगे हम रहेंगे, राजनीति में महिला आरक्षण, भारतीय चुनाव प्रणाली आदि। तो ये आपको हम PDF में भेज देंगे, आपको मिल जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 12,
प्रश्न नंबर 12 में 3 प्रश्न होते हैं, क ख। अब उसमें भाग कई होते हैं, जिसे क में 3 भाग होते हैं। 12 क का पहला, यद्यपि का संधि विच्छेद होगा, इसमें 4 विकल्प दिए होंगे, एक विकल्प सही होगा, और जो विकल्प सही है वो हम आपको बताते हैं। पहले विकल्प बताएं। यद्य धन पी, यदि धन अपि, यद्य धन अपि, यद्य धन अपि। तो इसका सही आंसर होगा ब सही है, यदि धन अपि। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 क का दूसरा, निश्चय में कौन सी संधि होगी? निश्चय में कौन सी संधि होगी? तो यह होगा अच्युत संधि। कौन सी संधि होगी? अच्युत संधि। इसमें 4 विकल्प दिए हैं, परस्वर्ण, चरत्व, लत्व, लेकिन सही आंसर होगा अच्युत संधि। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 12 क का तीसरा, विष्णु अस्त्राता का संधि विच्छेद होगा। विष्णु अस्त्राता का संधि विच्छेद, विष्णु धन त्राता, अर्थात ब सही है, जिसमें विष्णु धन त्राता है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 12 का ख। 12 के ख में पहला, त्रिलोकी में समास है। त्रिलोकी में समास है, त्रयानाम लोकानाम समाहार। तो इसमें त्रिलोकी में द्विगु समास होगा, यानी ब आंसर सही है। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 का ख का दूसरा, प्रश्न नंबर 12 ख का दूसरा, चंद्रशेखर में कौन सा समास है? तो चंद्रशेखर में बहुव्रीहि समास है। इसके बाद प्रश्न नंबर 13, दास्यति दा धातु के किस लकार पुरुष और वचन का रूप है? तो इसका होगा लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का, यह आपका 2 नंबर का है। इसके बाद फिर प्रश्न नंबर 13 का ख, जगती शब्द रूप है जगत का। जगती शब्द रूप है जगत का, तो ये होगा सप्तमी एक वचन का। इसके बाद फिर प्रश्न नंबर 13 का ख का दूसरा, ख के दूसरे में एनव शब्द रूप है इदम का। इसका 4 विकल्प दिया हुआ है, प्रथम एक वचन पुल्लिंग, द्वितीय द्विवचन पुल्लिंग, तृतीय स्त्रीलिंग, चतुर्थी एक वचन स्त्रीलिंग। तो इसका सही ऑप्शन होगा द्वितीया द्विवचन पुल्लिंग। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 का ग, श्रीमती में प्रत्यय है। श्रीमती में प्रत्यय है मतुप। 4 विकल्प हैं, तो इसका सही आंसर मतुप है। हलफ विकल्प हम बोल देते हैं, वतुप, ठक, इक, लेकिन मतुप सही है। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 का ग का दूसरा, लघुता में प्रत्यय है। 4 विकल्प हैं, तिच, तल, ता, तब्यत। तो इसमें आपका तल प्रत्यय सही है। प्रश्न नंबर 13 का घ, प्रश्न नंबर 13 का घ है, रेखांकित पदों में से किन्हीं 2 में प्रयुक्त विभक्ति तथा उससे संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। तो प्रश्न है बालकः वृक्षात् पतति। तो बालकः वृक्षात् पतति, तो इसमें बालक यानी लड़का, वृक्ष, तो बालकः वृक्षात् पतति, तो इसमें बालक वृक्ष से अलग हो रहा है। पतति माने गिरता होना है, तो वृक्ष से अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है, वृक्षात् पतितः। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न है, श्यामः पृष्ठेन कुब्जः अस्ति। तो ए में एनांग विकारः, जिसके एक अंग में विकार हो वो द्वितीय विभक्ति का होता है।
तो अगला प्रश्न है गुरुवे नमः। नमः स्वास्थ्य स्वधा अलम योगास चतुर्थी विभक्ति। तो इसमें गुरुवे नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होता है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में आपको अनुवाद मिलेगा। हाँ, इसके ऊपर वाले प्रश्नों में 2 नंबर का था और 2 नंबर के उधर भी थे। तो अब हम 14 नंबर के प्रश्न में देखेंगे अनुवाद। निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। जैसे मैं कल बाजार जाऊंगा, तो मैं का संस्कृत होता है अहम, स्व का संस्कृत होता है कल, और आपणम माने बाजार, जाऊंगा लिट लकार भविष्यत काल, तो यहाँ हो जाएगा गमिष्यामि। तो इसका पूरा समेतिक संस्कृत होगी अहम स्व आपणम गमिष्यामि। अगला अनुवाद है सदा सत्य और प्रिय वचन बोलो। तो इसका संस्कृत होगा सदा सत्यम प्रिय वचनम च वद। अगला अनुवाद है पुरुषोत्तम राम यहाँ आए थे। पुरुषोत्तम का पुरुषोत्तम, राम अत्र माने यहाँ, आगच्छत माने आए थे। इसके बाद अगला अनुवाद है तेरी पुस्तक कहाँ है। तेरी पुस्तक कहाँ है, तव पुस्तकम कुत्र अस्ति। तेरी पुस्तक कहाँ है। तो ये इसमें से 2 ही अनुवाद पूछे जाते हैं, हालांकि हमने पूरे अनुवाद का संस्कृत में अनुवाद कर दिया। तो यहीं से समाप्त होते हैं। ये आपके पूरे 100 नंबर के प्रश्न बनते हैं। इस प्रकार से आप तैयारी करें कि 100 में 100 आप प्रश्न का नंबर पा सकते हैं। धन्यवाद।